हेलो एवरीवन एंड आज हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ओके, सो लास्ट टॉपिक इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मींस कुछ ऐसी इक्वेशंस भी हम फेस करते हैं इस चैप्टर में जो कि लीनियर इक्वेशंस नहीं होती। मींस लाइक दिस होते तो उसमें दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स ही हैं, दो इक्वेशन गिवन है और दो वेरिएबल्स ही हैं, बट प्रॉब्लम इज कि वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। एंड और स्टैंडर्ड फॉर्म इज a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। दैट इज जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं और वेरिएबल्स हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई में रहते हैं न्यूमरेटर में, जबकि यहाँ पर देखा जाए तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो किसी डिनोमिनेटर के अंदर है, यानी नीचे की तरफ है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ये इक्वेशन अभी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं उस फॉर्म के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म इज a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। ओके, दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इसको इससे कंपेयर करते हैं तो x का कोफिशिएंट ऊपर है और उसके साथ में इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में, मतलब x वेरिएबल ऊपर है, और जबकि यहाँ पर हम देखते हैं तो इस इक्वेशन में वेरिएबल ही नीचे की साइड में है। ओके, मींस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के अंदर है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे केसेस के अंदर लेट अस अज्यूम दैट 1/x इज इक्वल्स टू p एंड 1/y इज इक्वल्स टू q। तो अब इससे देखो क्या फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे। 1/x को हमने p माना और 1/y को हमने q अज्यूम किया है। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम चेक करते हैं सही से तो देखें 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं 2/x को 2 इंटू 1/x प्लस 3/y कैन बी रिटन एज 3 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 13। Okay, now we have assumed 1/x is equals to p, that means ये क्वांटिटी आपकी p हो गई, और 1/y को हमने q अज्यूम किया तो ये हो गया आपका q। that means फर्स्ट इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो गई 2p plus 3q is equals to 13 के अंदर। ओके, सो सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन विल बी 5 इंटू 1/x दैट इज 5p माइनस 4 इंटू 1/y तो 4 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू -2। मीन्स अब आपका जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है 2p प्लस 3q इज इक्वल्स 13 एंड 5p माइनस 4q इज इक्वल्स टू -2। अब अगर इन दो इक्वेशंस को हम देखते हैं, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम देखते हैं और हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो अब ये दोनों एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, किसमें p और q वेरिएबल्स के अंदर। दैट मीन्स अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बाय एनी मेथड, चाहे सब्स्टिट्यूशन यूज करो आप, चाहे एलिमिनेशन, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीनों मेथड से आप इसमें से किसकी वैल्यू निकालेंगे, p और q की वैल्यूज निकालो, और p और q की वैल्यू निकालने के बाद उसे जो हमने अज्यूम किया वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये वैल्यूज किसकी, यहाँ से तो p और q की निकलती है, और उसके बाद जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ से x और y वेरिएबल्स की आपको वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, चलिए लेट्स सी एंड लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। मेन इक्वेशन इज 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 एंड 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। ये हमारी इक्वेशन बन गई एक रिड्यूसिबल आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो अब पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ये आपके फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन, या फिर आप फर्स्ट इसको मान सकते हैं सेकंड इसको, तो ये थर्ड हो जाएगी और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि आप इसे कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसा कि अभी कहा कि आप इसमें कोई मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट सबसे ईजी रहता है आपका एलिमिनेशन मेथड कि किसी भी एक वेरिएबल को पहले से ही आप एलिमिनेट कर दो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो। अब बात करते हैं एलिमिनेशन कि हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि p और q के वेरिएबल्स सॉरी कोफिशिएंट्स p और q जो यहाँ वेरिएबल्स का
काम कर रहे हैं उनके कोफिशिएंट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए। बट फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं तो p का कोफिशिएंट कौन है 2, सेकेंड इक्वेशन में p का कोफिशिएंट है 5। तो किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप इक्वल कर सकते हैं, चाहे p को करो चाहे q को करो। लेट्स सी, हम करते हैं p के कोफिशिएंट को इक्वल। ओके, तो p के दोनों कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए देखो क्या, फर्स्ट 2 है, सेकंड है 5। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, सेकंड इक्वेशन के वेरिएबल से, सेकंड वेरिएबल p के कोफिशिएंट से। ओके, तो 5 को तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन से, और जो फर्स्ट में p का वेरिएबल कोफिशिएंट है 2 उससे मल्टीप्लाई कर दो आप सेकंड इक्वेशन से। ठीक है, तो दोनों के इक्वल हो जाएंगे, 5 2 सा 10 एंड 2 5 सा 10। दोनों में वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल p का कोफिशिएंट हो जाएगा 10। लेट्स सी, तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 5 से, देन वी हैव 5 2 सा 10p प्लस 15q इज इक्वल्स टू 13 to 5 65। ओके, नेक्स्ट सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 5 2 सा 10p माइनस 8q एंड माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें गौर से तो इसमें p के दोनों कोफिशिएंट्स क्या है, इक्वल है। दोनों इक्वल हैं तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर दोनों के कोफिशिएंट्स सेम साइन के हैं तब तो हम उन्हें माइनस करते हैं, बिकॉज उससे क्या है साइन चेंज हो जाएगा और फिर वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर अदर अल्टरनेट साइन है, मतलब अगर ये प्लस है ये माइनस है, या ये माइनस है और ये प्लस है, तो हम उस केस में दोनों को ऐड कर देते हैं, जिससे कि अगर मान लो ये -2 और ये +2 है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। दोनों इक्वेशन को माइनस करने पर साइन चेंज, तो ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हो गया आपका कैंसिल आउट। नाउ 15 + 8 23, बिकॉज अब इसका साइन प्लस माना जाता है ना कि माइनस साइन। ओके, सो 15 + 8 23q इज इक्वल्स टू 65 + 4 5 + 4 9 and 6। ओके, सो q इज इक्वल्स टू 69/23। डिवाइड करो, कितनी बार जाता है, 3 टाइम्स, सो q इज इक्वल्स टू 3। सो फर्स्टली q इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, मीन्स q वेरिएबल की वैल्यू आ गई आपके पास में 3। अब इस q को आप किसी भी इक्वेशन में रखो, फर्स्ट में या सेकंड में, वहां से आपके पास आएगी किसकी वैल्यू, सेकंड वेरिएबल दैट इज p की वैल्यू। रख के देखते हैं, q इज इक्वल्स टू 3 को रखा हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। ओके, चलिए, सो फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर 2p एज इट इज प्लस 3 into 3, ये हो गया 9 इज इक्वल्स टू 13, तो 13 implies that 2p is equals to 13 minus 9 is equals to 4, so that is 4, and p is equals to 2 2s are 4, so p is equals to 2. So ultimately we have q is equals to 3 and p is equals to 2. Okay, नाउ अभी हमारे पास वेरिएबल x और y की वैल्यूज नहीं आई है, हमें वैल्यू फाइंड आउट x और y की करनी है, लेकिन हमारे पास अभी वैल्यूज है p और q की। p इज इक्वल्स टू 2 है एंड q इज इक्वल्स टू 3 है। नाउ 1/x इज इक्वल्स टू हमने क्या अज्यूम किया था, p, एंड 1/y हमने अज्यूम किया था q के इक्वल। चलिए फर्स्ट में देखते हैं, तो 1/x इक्वल होगा किसके, p के। p किसके इक्वल है, 2 के, दैट इज 1/x इज इक्वल्स टू 2, एंड 1/y is equals to q, that is 3, so 1/y is equals to 3, implies that by cross multiplication 2x is equals to 1, and in this cross multiplication 1 is equals to 3y, or 3y is equals to 1, so x is equals to 1/2 and y is equals to 1/3. ओके, सो आंसर इज x is equals to 1/2 and y वेरिएबल की वैल्यू होगी 1/3। सो सॉल्यूशन है आपके 1/2 एंड 1/3। अब आप इसे अपनी इस मेन इक्वेशन में रखकर इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। ओके,
सो दिस इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि अगर इक्वेशन आपकी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन हो तो उसे कैसे सॉल्व करना है। कभी कभार इक्वेशन आपके पास ऐसे ही आ सकती है, 2/x + y - 3/x - y = 5, and another equation can be 5/x + y minus 7/x minus y = 7. तो in this case 5 into 1, 7 into 1, 2 into 1, 3 into 1 मान सकते हैं। 1/x plus y को p सब अज्यूम करो और 1/x minus y, 1/x minus y को q अज्यूम कर सकते हो आप। अब फिर से इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 2p minus 3q = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन मिलेगी 5p minus 7q = 7। अब ये दोनों इक्वेशन बन गई किसमें, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन वाले केस में। अब यहाँ पहुँचने के बाद आप p और q की वैल्यू निकाल सकते हो। मान लो p की वैल्यू है आपके पास 2 और q की वैल्यू है, p की वैल्यू 1/2 और q की वैल्यू 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x plus y = 2 एंड बाय दिस इक्वेशन x minus y = 3। अब देखा जाए तो फिर से एक और क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रहा है x और y के फॉर्म में। अब इसे सॉल्व कर सकते हो आप इजीली, और ये काफ़ी इजी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको x y की वैल्यू इजीली मिल जाएगी किसी भी मेथड से, चाहे एलिमिनेशन लगाओ, सबसे बेस्ट एलिमिनेशन होता है तो वही यूज़ किया करो। ओके, सो दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ क्लास 10th, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। Okay, so if you like this video, please share, comment and subscribe MathStep. Thank you so much.